भाजपा के झूठे नेता जा रहे हैं लावा मंदिर बनाना और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। सियासत को शह और मात का खेल कहा जाता है और शह और मात के इस खेल में कई बार ऐसे विवादित बयान सामने आते हैं जो जनता के बीच चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक बयान की बात कर रहे हैं। ये बयान दिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक कांतिलाल भूरिया ने। भूरिया लंबे समय तक सांसद रहे, यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाली और फिलहाल वो विधायक हैं। तो क्या विधायक भूरिया ऐसा क्या बोल गए, देखने के लिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। भाजपा के झूठे नेता जा रहे हैं लावा मंदिर बनाना और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। झाबुआ के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे को लेकर कहा कि भाजपाई राम मंदिर का चंदा लेकर शाम में दारू पी जाते हैं। झाबुआ के पेटलावद में कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन के बाद भूरिया ने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया 2 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद और वर्तमान में झाबुआ से कांग्रेस विधायक है। भूरिया के इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और भूरिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि नेहरू परिवार हर समय राम भगवान का विरोध करता रहा। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहा विधायक भूरिया ने और कैसे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने वार पर कैसे पलटवार किया। हजारों करोड़ वो पैसा कहाँ गया, ये भाजपा दबा के बैठी है और फिर अब घर घर भाजपा के झूठे नेता जा रहे हैं लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। ये हम सबकी कार सेवा है उस महाअभियान में जिसके माध्यम से राम मंदिर बनने वाला है। श्री राम का जन्म स्थान, वहां पर मंदिर बनने का ये महाअभियान और उसमें हम सब जुड़ना चाहते हैं। इस तरह कांग्रेस के नेता केवल और केवल राम का विरोध कर रहे हैं, ये भाजपा का विरोध नहीं कर रहे। इस अभियान में केवल भाजपा नहीं लगी, इस देश का करोड़ों करोड़ों हिंदू लगा है। ये हिंदुओं का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने, ये श्री राम का अपमान किया है कांतिलाल भूरिया ने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अतुल, राम मंदिर विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है पर उस पर सियासत वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हाँ। अतुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अतुल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। अतुल, राम मंदिर को लेकर जो विवाद था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है पर इसको लेकर सियासत अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, अब बिल्कुल जिस तरीके से दिख रहा है कि पूरे देश के अंदर इस समय बीजेपी राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह करते हुए दिखाई दे रही है और यही धन संग्रह मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। हालांकि देखिए, जिस समय से धन संग्रह शुरू हुआ तब से ही हमने देखा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि कांग्रेस लगातार जो घर घर जाके धन संग्रह किया जा रहा है उसके ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से कल जो एक बयान सामने आया, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री में रहे, वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं कांतिलाल भूरिया, एक प्रदर्शन के दौरान जब उन्होंने एक विवादित बयान दिया, उस बयान के अंदर जब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं घर घर जाके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर, लेकिन शाम को उस पैसों की वो दारू पी जाते हैं, शराब पी जाते हैं, यानी एक पूरा विवादित तरीके का बयान है जो अब सामने आया है, जिसके बाद से ही हम ये कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और बीजेपी को एक बार फिर से बैठे बिठाए मुद्दा मिला है जिसपे कांग्रेस को घेरती हुई बीजेपी नजर आ रही है। देखिए, लेकिन
शुरू से ही हमने बीजेपी का एक तरीका देखा है राजनीति करने का, कहीं ना कहीं राम और राम मंदिर ये बीजेपी की राजनीति के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आता है। और ऐसे में जब धन संग्रह चल रहा है और धन संग्रह के बीच में जब कांग्रेस विधायक का ये विवादित बयान जब आया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी तरीके से पूर्व मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को चौतरफा घेरने की तैयारी में है। और यहाँ ये पर आपको रोकना चाहूंगी, पूर्व मंत्री हमारे साथ में पीसी शर्मा जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार। शर्मा जी, आप ही की पार्टी के नेता कांतिलाल भूरिया का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि बीजेपी दिन में चंदा इकट्ठा करती है और शाम को उसी पैसों से दारू पीती है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बयान से? देखिए, कांतिलाल भूरिया जो सीनियर लीडर है जी, और उन्होंने कोई बात की तो झाबुआ में उन्होंने पाया होगा इस तरह का, उनका अप्रूव होंगे। हमारा कहना तो यह है कि भगवान राम और भक्त में ये चंदाखोरी क्यों? चंदा लेने की आवश्यकता क्या है जब बजट डिजिटल है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब डिजिटल होगा, पेटीएम से करें लोग दान जो देना है, और उसके लिए अकाउंट नंबर दे रखे हैं राम जन्मभूमि ने। और इसके पहले भी 1400 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्मोही अखाड़ा के जो संत हैं सीताराम जी उन्होंने चार्ज लगाया है। तो इसकी चंदे करने की जरूरत क्या है भाई? सीधा अकाउंट है, अकाउंट में देगा जिसको देना होगा। तो ये जो अभियान चलाया हुआ है। जब दूसरा क्या है कि इस तरह के चंदे का लक्ष्मण सिंह जी जो कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी से भी सांसद रहे हैं, वो उनका कहना है कि ये पैसा नगर पालिका और पंचायत चुनाव में लगाएंगे, ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये उन्होंने देखा होगा बीजेपी में रहे, तो ये सब चीजें सामने है ना। हमारा कहना है, हमारा जन जागरण अभियान भी यही है कि हम चंदा क्यों कर रही है बीजेपी। पर पीसी शर्मा जी, सांसद संतोष पांडे का भी इसको लेकर बयान सामने आया था, कुछ दिन पहले की बात है। वो कह रहे हैं हम तो एक एक पैसे का हिसाब दे देंगे, लेकिन पहले कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन जो है उसका हिसाब दे। वो कह रहे हैं हम तो एक एक पैसे का हिसाब दे देंगे। 1400 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे रही है। निर्मोही अखाड़ा के संत ने लगाया है चार्ज, वो दे हिसाब। इनकी जो भी वो है, जो लोग चंदा कर रहे हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और उठा के चंदा कर रहे हैं। पर पीसी शर्मा जी, जैसे कि आपकी पहले वीडियो भी सामने आई थी जिसमें आप कह रहे थे कि अगर आपको चंदा देना है तो ऑनलाइन दीजिए, आपने बैंक का अकाउंट नंबर भी उसमें शेयर किया था। पर देश में ऑनलाइन भी तो कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, ये भी तो छुपा नहीं है। अब अगर आप कैश को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो ऑनलाइन हो चुके हैं। ऑनलाइन भाई, जब राम मंदिर के अकाउंट में हम डालेंगे तो सीधा पैसा जाएगा ना राम मंदिर ट्रस्ट में। भगवान राम और भक्त के बीच में बिचौलिए क्यों? क्या आवश्यकता है? ठीक है पीसी शर्मा जी, मैं आपकी फर्जी वाले अकाउंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूं, क्योंकि यूपी में इस तरह का एक मामला सामने आ भी चुका है जहां राम मंदिर के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया था। जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे उससे पहले ही उनसे चंदा ले लिया गया था। पर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दारू पी जाती है, इसको लेकर अगर आप लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। अरे भूरिया जी ने कहा है तो निश्चित तो उनका प्रमाण होंगे, तो सामने आएगा मामला। ठीक है, संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, आप कोई सवाल करना चाहें? पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से चंदे को लेके एक बात तो जरूर उठ रही है, लेकिन जिस तरीके से शराब को लेके एक बात जो बीच में आई है और बीजेपी के नेताओं के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया है। हालांकि देखिए, काफी पहले से विवादित में रहे कांतिलाल भूरिया भी, कई बार ऐसे बयान भी दिए जिसके वजह से विवाद में रहे। क्या वाकई कांतिलाल भूरिया के पास अगर ऐसे कुछ वीडियो ऐसे कोई तथ्य हैं तो पहले उसको सार्वजनिक करना चाहिए था, उसके बाद कुछ ऐसे आरोप लगाने चाहिए थे? क्या पी शर्मा जी, आपको नहीं लगता कि पहले ये तथ्य सामने आने चाहिए थे, उसके बाद आरोप लगते? शर्मा जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? हाँ, पहुंच पा रही है जी। ठीक सुन लिया मैंने। जो भी वो होंगे भूरिया जी, वहाँ उन्होंने कुछ देखा होगा या पकड़ा होगा झाबुआ में, इसलिए उन्होंने कहा होगा, तो देंगे प्रमाण। शर्मा जी, अगर देखा होगा तो फिर जनता भी उसे देखे ना, मीडिया भी उसे देखे ना। मतलब इस तरह की हवाई बातें करना मुझे दूसरी बात कर रहे हैं कि चंदाखोरी बंद होना, उसको सार्वजनिक करना भी होगा। चंदाखोरी बंद होना चाहिए। 1400 करोड़ रुपए का इन्होंने पहले भी हिसाब नहीं दिया है, इसलिए सीधा डिजिटल हो। डिजिटल इंडिया है, प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल, अकाउंट में डले, अकाउंट नंबर राम जन्मभूमि ने दिए हुए, उसमें जाना चाहिए।
ठीक है, पर शर्मा जी, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस वक्त भी कई बार चंदे लिए जाते थे, डिजिटल इंडिया भी नहीं था, आज तक वो चंदे का भी हिसाब नहीं आ पाया है सामने, क्योंकि राम मंदिर पर चंदा ये कोई पहली बार नहीं है। मैं देख रही हूँ काफी सालों से चंदा लिया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर। पीसी शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर विवाद खत्म हो चुका है, पर इसको लेकर जो राजनीति है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अतुल संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही इसका विरोध करती हुई नजर नहीं आ रही है, शिवसेना ने भी इसका विरोध किया। इससे पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के नेता ने भी इसका विरोध किया। तो मानो लग रहा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो एक ही राग अलाप रहे हैं और सभी मिलकर चंदे का विरोध कर रहे हैं। यहाँ शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा है 2024 के चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, बिल्कुल ये चंदा जो अभियान शुरू हुआ और धन संग्रह को लेकर जब बीजेपी मैदान में कूदी, तो आखिर क्या तथ्य रहे और क्या बीजेपी की तरफ से सोच रही, ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी भी है। देखिए, जब बीजेपी आई और बीजेपी ने जब राम निर्माण मंदिर की जब बात हुई और कोर्ट से जब निर्देश ये हमारा फैसला जब राम मंदिर के पक्ष में आया और राम निर्माण की जब बात की गई, तो बीजेपी का ये कहना था, ये सोच थी कि हम आम जनता तक पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी राम भगवान जो है वो इष्ट है सभी हिंदुओं के और भारतवासियों के। तो जब निर्माण हो रहा है मंदिर का, तो सभी की उसमें आहुति होना चाहिए, इसलिए घर घर जाके चंदा इकट्ठा किया जाएगा और चंदे से भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। बहरहाल देखिए, बीजेपी की ये मंशा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें विपक्षी दल, तमाम विपक्षी दल का जो सवाल उठ रहा है, वो सवाल उठना भी अतुल, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे पास में बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, हितेश वाजपेयी। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और बयान जो सामने आया है, मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता का ये कहना है कि बीजेपी दिन में चंदा इकट्ठा करती है और रात को शराब पीती है। पहले ये बयान आपको सुनवा देते हैं, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। करोड़ वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है, और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। ये ठीक है, तो ये था बयान जो हमने आपको सुनवाया, और हमारे साथ में हितेश वाजपेयी जुड़ गए हैं। हितेश जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी ये जो वीडियो सामने आया इस पर। देखिए, ये बहुत स्तरहीन और बेतुका बयान है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी कोई कलेक्शन अपने नाम पे नहीं करती है। जो भी कलेक्शन हुआ है या राम जन्मभूमि का जो न्यास है उसके नाम से होता है ना, वो अकाउंट ही अलग है जिनके नाम से काम होता है। तो इसलिए उनको पता ही नहीं है, उन्होंने हमेशा जिंदगी भर घपले घोटाले किए हैं, तो उनके दिमाग में वही घूमते रहते हैं। ठीक है वाजपेयी जी, पर ये जो बयान निकलकर सामने आया है, मेरी पीसी शर्मा से भी बात हुई, पूर्व मंत्री से, उनका कहना है कि कांतिलाल भूरिया ने कुछ तो देखा ही होगा, उसके बाद ही इस तरह का बयान दिया है। काफी दिग्गज नेता है, वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ देखा है, उसके बाद ही इस तरह की बयानबाजी की है। वो दिग्गज ये सब कागज के नेता हैं ये, और बेतुके, स्तरहीन, गैर तथ्यात्मक और निंदनीय बयान है। ठीक है, पीसी शर्मा से जब मेरी बात हुई हितेश जी, तो उनका कहना है कि पहले भी इस पर कई बार चंदा लिया गया है, उसका हिसाब भी वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी इसका हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो बीजेपी ने लिया ही नहीं है, मैंने आपको बताया ना, न्यास के नाम से होता है, न्यास का पूरा ऑडिटेड हिसाब होता है। जी, पर हितेश जी, अगर ये शराब वाली बात को एक बार छोड़ भी दिया जाए, तो जिस तरह से बार बार सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए और शिवसेना ने भी इसको लेकर सवाल उठाए कि इस पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और लोगों से घोटाला भी इसमें काफी हद तक किया जा रहा है, क्योंकि कैश जब कोई भी चंदा लेगा तो उसमें बहुत आसान हो जाता है फर्जीवाड़ा करना और घोटाला करना। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बार बार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ कैश में चंदा लेना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, और यूपी के मुरादाबाद से भी इस तरह का एक मामला सामने आया है, जहां पर इसमें फर्जीवाड़ा किया गया। जब आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता चंदा लेने पहुंचे तो पहले ही कुछ लोग चंदा ले चुके थे, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है वो उसके लिए पुलिस है, उसके लिए प्रशासन है। जहाँ भी इनको लगता है शिकायत करें। कोई गलत आदमी यदि इसकी आड़ में कुछ कर रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी जांच होना चाहिए, पुलिस अपना काम करेगी।
है ना। ठीक है। इसलिए इसमें कोई वाली मुझे नहीं लगता आपत्ति की कोई बात है, और किसी के पास कोई अनियमितता के कोई किसी प्रकार के सबूत हैं तो उसे लेकर सामने आना चाहिए। ठीक है। संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल, कोई सवाल आप करना चाहें? बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं हितेश वाजपेयी। जी बिल्कुल, हितेश जी से मेरा ये सवाल है और ये समझने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की मंशा है डिजिटल इंडिया, और ये नारा भी दिया हुआ है। हालांकि अगर हम देखें, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी से प्रेरित कर रही है चंदा देने के लिए राम मंदिर निर्माण के लिए, तो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने कुछ अकाउंट्स भी बनाए हुए हैं, तो ये डिजिटल के माध्यम से ही क्यों लोगों को बीजेपी घर घर जाके प्रेरित नहीं कर रही कि ये अकाउंट नंबर है और इसी में ही आप जो है पैसे अपने ट्रांसफर करें? तो कैश जो है वो लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि हम चाहें तो बीजेपी कार्यकर्ता चाहें तो वो डिजिटल स्थिति में लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और सीधे अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर भी हो सकता है। देखिए, ये पूरे अकाउंटेड मनी है। दूसरी बात, जो कैश की आप बात कर रहे हैं उसके बहुत छोटे स्तर के वाउचर हैं, बाकी जितने भी राशि है वो सब या तो चेक या आरटीजीएस के माध्यम से ही लोग दे रहे हैं, जो बड़ी राशि होती है। और हमारी नीयत साफ है, नीति साफ है, और इसके बाद जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी नीयत और नीति भी लोगों को पता है, तो मुझे लगता है इसमें बहुत स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है हितेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि राम मंदिर विवाद अब खत्म हो चुका है, उसको लेकर फैसला भी आ चुका है, पर राजनीति क्यों नहीं खत्म होने का नाम ले रही है? कांग्रेस आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, शिवसेना की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, क्यों ये राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? क्या आने वाले चुनाव भी इसी राम मंदिर की जो राजनीति है उसी पर होंगे? देखिए, स्वाभाविक है कि ये लोग राम मंदिर निर्माण के लिए कुछ कर नहीं पाए। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये कभी उसमें आगे नहीं हो पाए, और अब जब सब होता हुआ देख रहे हैं तो मन में उनके हताशा, निराशा, ग्लानि भाव पैदा होता होगा कि भाई उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एक कुंठा से उपजा हुआ आचरण ज्यादा मैं समझता हूँ। ठीक है, पर हितेश जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह के फर्जीवाड़े अगर आगे भी सामने आते हैं तो पुलिस कार्रवाई करेगी? कार्रवाई भी आपको पता है कि इतनी जल्दी नहीं होती है, तो ये जो कार्रवाई हो, विवाद पैदा हो, उसको खत्म ही कर दिया जाए। आपकी तरफ से कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि इसके नाम पर फर्जीवाड़े हो ही ना। देखिए, हमारी तरफ से तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसा, तो इसीलिए काल्पनिक सवाल है, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। ठीक है, पर हितेश जी, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को सोचने की जरूरत है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और पीसी शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अतुल हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। अतुल, हमने सुना हितेश वाजपेयी को भी, हालांकि ये जो सवाल है ये जायज है कि अगर इस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं तो इसको रोकना भी सरकार की जिम्मेदारी है, पार्टी की भी जिम्मेदारी है, पर फिर भी बीजेपी के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी की जो सियासत है वो राम और राम के आसपास हमने देखी है। ऐसे में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने की कवायद शुरू हो चुकी है, तो बीजेपी कहीं ना कहीं ये पूरा जो मसला रहा है अयोध्या राम मंदिर का और राम मंदिर जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी ने फ्रंट पे आके उस पर कह सकते हैं कि लगातार बनी भी रही है। और अब जब रामनवमी का निर्माण हो रहा है तो पूरा क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी संघ और हिंदुत्व जो से जुड़े हुए जो संगठन है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, ये एक बड़ा राम मंदिर का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा भी रहा है, धार्मिक भी रहा है, और लोगों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ाव भी देखा गया है। इसमें अगर जब बीजेपी के कार्यकर्ता जब घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों से राम मंदिर के नाम पे जब यहाँ पर रोकना चाहूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ में जेपी धनोपिया। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार। जी धनोपिया जी, यहाँ पर आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान सामने, आपने सुना ही होगा कि दिन में बीजेपी वाले चंदा लेते हैं और शाम को उसी चंदे से दारू पीते हैं। मेरी बात पीसी शर्मा से भी हुई, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ देखा ही होगा तभी इस तरह का बयान दिया है। आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है कि इतने बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं तो बिना किसी आधार के तो नहीं कह रहे होंगे, कोई तो कारण उन्होंने देखा होगा। तो जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, भगवान राम के मंदिर के मामले में सबकी श्रद्धा है, सब चाहते हैं मंदिर बनना चाहिए, लेकिन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग जगह जगह घूमने लगे, कूपन लेके, टोकन लेके, चंदा लेने के नाम पर, तो कहीं ना कहीं धन का दुरुपयोग तो हो ही रहा होगा। क्योंकि तो पहले राम मंदिर बनाने की बात थी
तो करीब 12 हो रहा हुआ होगा। था। अगर ऐसा है तो फिर एविडेंस जो है वो सार्वजनिक करने चाहिए। हो रहा होगा या फिर होगा, इस आधार पर हम इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते ना, या फिर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकते। जिसने बयान दिया है ये तो वही बता पाएंगे ना, उनके पास क्या उसकी सबूत है क्या नहीं है। मेरी बात बीजेपी के प्रवक्ता से भी हुई, उनका कहना है कि बहुत इस तरह का बयान है। अगर कोई प्रूफ सबूत था कांग्रेस के पास में तो वो सबूत पहले रखना चाहिए ताकि जनता भी देखती। बिना सबूत के इस तरह की बयानबाजी कहाँ किस हद तक सही है, क्या मानते हैं आप इसको? बीजेपी के लोगों की चिंता कौन करता है? बीजेपी के लोग तो उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो अपने आप को बचाने की बात करेंगे ही। कांतिलाल भूरिया जी ने अगर कोई बात कही है तो निश्चित से कोई ना कोई उनके पास आधार रहा होगा, तो इसका संतुष्टिकरण का जवाब वही दे सकते हैं। जहाँ तक आप चंदे को लेकर देखें तो ये बात सही है, हर कोई चंदा करने घूम रहा है। पहले 1200 करोड़ रुपए कहीं चंदा हुआ था, जो आज ब्याज मिलाकर 5000 करोड़ रुपया हो गया होगा। कहाँ है भाई वो धनराशि? वो कुछ तो बताइए। आप सिर्फ धर्म के नाम पे चंदा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर तब भी रहे हैं। हुआ था ना जब आपकी सरकार थी, उस टाइम पे भी चंदा होता था राम मंदिर को लेकर। और बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि आप इतने साल तक आपकी सरकार, आपकी पार्टी सत्ता में रही पर उसके बाद भी आप लोग मंदिर नहीं बनवा पाए, और अगर हम बनवा रहे हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत है। इनने कौन सा मंदिर बनवा दिया? ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है, न्यायिक प्रक्रिया का निर्णय हुआ है, और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो पहले ही चंदा ले चुके हैं वो चंदा ले रहे हैं। मंदिर तो बनना ही है, हर आदमी की भावना है, हमारी भावना भी है, आपकी भावना भी है। मंदिर बनाने में आपत्ति किसको है? लेकिन विश्व से कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के जो लोग हैं ऐसे कामों में लिप्त होंगे, इसलिए भूरिया जी ने कहा है। मैं भूरिया जी की बात को नकारता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इस बात की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि भूरिया जी से ही बात करें। ठीक है धनोपिया जी, राम मंदिर आस्था का केंद्र है और सभी की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, फिर इसको लेकर राजनीति क्यों? मेरा एक आखिरी सवाल। राजनीति कहाँ हो रही है? हम तो खुद चंदा देंगे भगवान राम के मंदिर बनने के लिए। राजनीति नहीं है तो क्या है? शिवसेना कह रही है कि आप चंदा लेंगे, उसके बाद में इसी से 2024 का इलेक्शन लड़ा जाएगा। आपकी तरफ से बार बार बयानबाजी की जाती है कि चंदा में घोटाला हो रहा है, दारू पीते हैं बीजेपी के नेता। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? आप बताइए। राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई का आईना है। उनके क्षेत्र में जो लोग चंदा दे रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कहीं ना कहीं व्यक्ति दारू पीते हुए इस तरह करते हुए, उन्होंने कहा है। तो अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो कोई आधार होगा, ये बात आपको मानना चाहिए। लेकिन भाजपा पार्टी ने भगवान राम मंदिर के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया है, लेकिन फिर भी हर कोई चंदा लेकर घूम रहा है, कोई कूपन ले घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ऐसा भाई? जिसको चंदा देना वो बैंक में जमा कर देगा, आप उसको करिए। आप क्यों इस तरह से लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं? आप चंदा किसी से भगवान राम के मंदिर के लिए मांगने की जा ही क्यों रहे हैं भाई? जिससे चंदा वही खुद देगा, आगे खुद बैंक में जमा करेगा। कांग्रेस के लोगों ने बैंकों में जमा करे हैं, कर रहे हैं, हम और करेंगे लोग। तो मैं समझता हूँ चंदा मांगने की बजाय लोगों को जमा कर देते तो अच्छा होगा। ठीक है धनोपिया जी, जिसको आप सच्चाई कह रहे हैं वो वाकई में एक सियासत है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और संवाददाता अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अतुल, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के छूट भरे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो।